तो मैं आपको मैं आइसोथर्मल का वर्क निकलवाना चाहता हूँ। अब एक तरफ एक फॉर्मूला बना के फिर पुट करना। बच्चों आज मैं पहले आपको 10-15 मिनट बेटा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कंपैरिजन आपको समझाऊंगा। एक लाइन कल उसमें लिखा था अपने लास्ट में, एडियाबेटिक का जो कर्व है ज़्यादा स्टीपर है। स्टीपर क्यों नहीं करा बच्चों, का स्लोप ज़्यादा थी इसलिए हमने स्टीपर बोला था। देखते हैं एक बार, छोटा टॉपिक आप बनाओ छोटा सा, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों में एक साइड आपको एक्सपेंशन वाला समझाऊंगा बेटा, एक साइड आपको मैं कंप्रेशन वाला समझाऊंगा। इसको आप अच्छे से समझना बच्चों, ये पीएमटी में 3-4 बार पूछा जा चुका है। बच्चों कोई एक पार्ट पूछ लेता, इसका सवाल बहुत लंबे लंबे ऑप्शन वाला बनता है बच्चों। ये आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, सुनते रहना अच्छी बात को। आपको ऐसे पूछेगा बच्चों 2 कंटेनर है, 3 कंटेनर है, कुछ भी आपको अलग अलग नाम दे दिया, 1 या 2 या 3 कुछ भी है, कि आपके पास एक गैस हाइड्रोजन है, उसका आपने एडियाबेटिक कंप्रेशन किया, वॉल्यूम V/2 किया, और वही गैस को आपने एक बार आइसोथर्मली कंप्रेस किया V/2 तक। किसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ा, या किसका ज़्यादा प्रेशर है, किसका ज़्यादा फाइनल टेम्परेचर, इस टाइप से पूछता है। सेम का उल्टा भी पूछ सकता है कि कोई भी एक एक्स गैस है, 2 अलग अलग कंटेनर में है, एक बार आपने एडियाबेटिकली उसको एक्सपेंड किया, एक बार आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, किसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ा, प्रेशर या टेम्परेचर से पूछता है। पीवी डायग्राम है बच्चों, एक कर्व मैंने यहाँ लिया 1 पॉइंट है, और फाइनल वॉल्यूम के लिए ऐसे मैंने मार्क कर दिया। जब भी कंपैरिजन करेंगे तो बेटा फाइनल वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। एक कर्व मैंने ये बनाई बच्चों, ये 1 से 2 कर्व मैंने बनाई, और एक बच्चों मैंने यहाँ बनाई बेटा 1 से 2 डैश। पहले आपको देख के ये बताना पड़ेगा सर 1 से 2 या 1 से 2 डैश, इनमें मोर स्टीपर कर्व कौन सी है, ताकि इन दो में से कोई एक आइसोथर्मल कोई एक एडियाबेटिक का पता नहीं हमें कौन सी है, तो कौन सी होगी सर। पहले एक काम करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो बेटा। 1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये टेंजेंट है और एक ये वाली, सही बनाया क्या बच्चों। 1 से 2 डैश की टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल है कि 1 से 2 की, 1 से 2 डैश ज्यादा वर्टिकल है, तो आपको पता चला सर 1 से 2 डैश का स्लोप ज्यादा है। लिखा बच्चों मैंने 1 से 2 डैश जो है आपका एडियाबेटिक कर्व है, और 1 से 2 क्या बेटा आपकी आइसोथर्मल। ये बात समझना है आपको, मैंने ये समझा है तो मैंने कैसे बनाया बेटा, दोबारा देखो एक बार बच्चों। एक कंप्रेशन के लिए बनाएंगे ऐसे, मैंने पीवी डायग्राम बनाया, ये 1 वाला पॉइंट है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम यहाँ, एक बच्चों यहाँ 1 से 2 और एक बच्चों यहाँ 1 से 2 डैश। एक मैंने ऐसे बनाया बच्चों 1 से 2 डैश ऐसा। बच्चों इनमें 1 से 2 या 1 से 2 डैश में किसका स्लोप ज़्यादा, कौन ज़्यादा स्टीपर है, अभी हम नहीं बता सकते हैं। फिर कैसे बताएंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, एक टेंजेंट आपकी ये वाली बन गई बच्चों ऐसे, और एक बन गई बेटे ये वाली, कौन सी मोर वर्टिकल है, 1 से 2 डैश। सही है क्या, आपको दिखाई देने लग जाएगा बच्चों, जैसे ग्राफ दिखाई देगा ना, चाहे आप ऐसे कैसे हाथ रख के देख लेना सर, एक ऐसा है एक आजा, कौन ज़्यादा कर्व खड़ी है, कौन ज़्यादा स्टीपर है सर, ऊपर वाली है। जैसे यहाँ में देखता बच्चों, एक ऐसे कर्व और एक ऐसे है, एक ऐसे कर्व और एक ऐसे है, तो ये वाली ज़्यादा है, टेंजेंट से भी दिखाई देगा, स्टीपनेस से भी दिखाई देगा। तो यहाँ भी बच्चों 1 से 2 जो है आपकी आइसोथर्मल है, और 1 से 2 डैश जो है एडियाबेटिक। थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाएगा, मैं 2-5 डायग्राम और बनाऊंगा जब। अब अच्छे सुनो सर, पहला कंपैरिजन वर्क का करना है। वर्क किसमें ज़्यादा बच्चों, जैसे ही मैं वर्क लिखता हूँ ना, तो आप वर्क के लिए सोचो कैसे, फिर ऐसे शुरुआत से सोचेंगे सर 1 से 2 या 1 से 2 डैश, प्रोसेस है की साइकिल है बेटा, 1 से 2 या 1 से 2 डैश, प्रोसेस है की साइकिल, प्रोसेस है। प्रोसेस का वर्क कैसे लिया था सर, वॉल्यूम एक्सिस तक का एरिया आंसर था, सही है क्या बच्चों। वर्क देखो बेटे आप, आइसोथर्मल का ज़्यादा है या बच्चों एडियाबेटिक का ज़्यादा है। बच्चों आप देखो यहाँ वर्क जो आएगा वो आपको आइसोथर्मल का ज़्यादा है कि एडियाबेटिक का। क्यों, क्योंकि सर आइसोथर्मल के नीचे 1 से 2 के नीचे ज़्यादा एरिया है, तो यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चों, क्योंकि वर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। सही है क्या बच्चों, आपको इसलिए मैंने बार बार बोला बेटे पॉइंट को नीचे मिला लेना, पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस तक पूरा एरिया वर्क होता है, क्योंकि बच्चे को मिसकंसेप्ट पता क्या होगा, शायद सर ऐसा बोलना चाहते हैं 1 से 2 मानी इसके नीचे का पूरा एरिया 1 से 2 डैश वाला, और 1 से 2 का मतलब ये सिर्फ बीच वाला एरिया बोल रहा है। नहीं, वो आपको मैंने समझाया था अच्छे से कि बच्चों आपको वॉल्यूम एक्सिस तक का पूरा एरिया लेना, तब आप बात कर पाओ। सही है क्या। नंबर 2 देखो आप, सर फाइनल टेम्परेचर किसका ज़्यादा है। फाइनल टेम्परेचर आपका एडियाबेटिक का ज़्यादा है कि आइसोथर्मल का ज़्यादा है। बच्चों आप कैसे पता करेंगे सर, इस पॉइंट को मार्क कर लो, आपका प्रेशर वाले को मार्क कर लो,
यहां भी प्रेशर को मार्क कर लो, ये P2 है और ये P2 डैश है। सर टेम्परेचर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बच्चों आपकी वॉल्यूम क्या है यहाँ कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, तो सही लिखा क्या मैंने, ऊपर 2 का ज्यादा मना थर्मल का है। सेम कहानी यहाँ लिखा बच्चों, प्रेशर किसका होगा बेटा, प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है आइसोथर्मल का ज्यादा है। बात समझ में आई क्या बच्चों, आपको अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना ही फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल पाओगे। तो बढ़िया क्या है, आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ से आंसर देखो, यहाँ देखो आप आराम से बता पाओगे। बच्चों वर्क किसका ज्यादा बेटा, सर आपको एरिया देखना है, देखना बेटा किसका एरिया ज्यादा है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक। वर्क देखा बच्चों किसका, ऊपर वाली कर्व है उसका नाम क्या है, एडियाबैटिक। बच्चों में बोलते बेटा फाइनल प्रेशर बताओ, आइसोथर्मल की एडियाबैटिक फाइनल प्रेशर किसका है, सर हम ऐसे पॉइंट मार्क कर लेंगे, पॉइंट से अंदाजा लग जाएगा, P से 2 डेज ज्यादा था ऐसा, जिसका प्रेशर है बच्चों उसका टेम्परेचर भी क्या होगा। ये बात समझ में आई आपको, ये इसके आप फॉर्मूला से नहीं कर सकते हो, इसको आप फॉर्मूला से नहीं बना पाओगे, वरना फॉर्मूला देखो कहाँ आइसोथर्मल का फॉर्मूला बताओ LN की फॉर्म में था, कहाँ P1 V1 की फॉर्म में है। तो अब जैसे ग्राफ बनाओगे ना आपको फटाक से कंपैरिजन हो जाएगा, वर्क आपको एरिया से देखना है, प्रेशर के लिए पॉइंट मार्क कर देना, अपने आप आंसर आएगा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, सही है क्या। सबसे मोर इंपोर्टेंट बात क्या नजर आई अपने को, सर यदि मुझे पहली बात यह कि मुझे कर्व पहचानना आ जाए, कौन ज्यादा स्टीपर है, उसके लिए क्या तरीका, टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, जो मोर वर्टिकल लाइन है वो ज्यादा स्टीपर है, उसी का स्लोप ज्यादा, सही है क्या। उसने बोला हाइड्रोजन गैस है, सुन लो अच्छे से, पहले सुन लो, मैं डायग्राम से आंसर दे दूंगा। हाइड्रोजन गैस है, उसको अलग अलग 4 कंटेनर रखा, A B और C और D ऐसे 4 कंटेनर में रखा हुआ है। आपको बोला एक कंटेनर में आपने आइसोबारिक प्रोसेस किया, वॉल्यूम को डबल किया, एक में आइसोथर्मल किया, वॉल्यूम को डबल किया, एक में एडियाबैटिक किया, वॉल्यूम को डबल किया। आइसोकोरिक में संभव नहीं हो, वर्क 0 हो जाएगा, 3 में पकड़ते हैं फिलहाल। बना बच्चों आपने, आपको बोलता किसमें वर्क मैक्सिमम है, किसमें वर्क मिनिमम है, इस टाइप का सवाल पूछता है। A B C 3 कंटेनर में सेम गैस है, अलग अलग प्रोसेस है बेटा, आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबैटिक, किसमें वर्क मैक्सिमम होगा, इस टाइप का सवाल। देखो सुनने में बड़ा अजीब लगे सर, फॉर्मूले से कंपेयर करूं नहीं बनेगा, लेकिन जैसे मैं ऐसे बना दूंगा ना बच्चों कि आप सिंपल सर 3 डायग्राम आप बना लो, सर ये आपकी फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट 1 है, एक ऐसे जा सकते हो आप, एक बच्चों आपकी सिंपल ऐसी कर्व हो सकती है, और एक बच्चों आपके पास इस टाइप की कोई कर्व आ गई है। फिर मुझसे कुछ भी पूछ ले किसका वर्क मैक्सिमम है, सर ये 1 से 2 जो है, और ये 1 से 2 डैश और ये 2 डबल डैश, 1 से 2 क्या बच्चों आपका आइसोबारिक है, समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है। बच्चों 1 से 2 डैश और 1 से 2 डबल डैश कौन सा एडियाबैटिक है, बता पाओगे क्या बच्चों, जो मोर स्टीपर लाइन है, हाथ रख के देख लो तब भी दिखाई देगा, अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब भी दिखाई देगा, सर ये आपका आइसोथर्मल है और ये आपको एडियाबैटिक, सही है क्या। ये सब बच्चे आप पहचान पाएंगे क्या, आप टेंजेंट बना लेना, जैसे आप टेंजेंट बनाओगे ना बच्चों, आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये टेंजेंट और एक ये, सही है क्या। स्ट्रेट लाइन को मुझे देखना बेटे कौन सा वर्टिकल ज्यादा आसान है। अच्छा अब मेरे ख्याल से आप आंसर दे रहे बच्चों, वर्क किसमें मैक्सिमम है, वर्क मैक्सिमम किसमें है, सर जहां एरिया मैक्सिमम है, एरिया कहां मैक्सिमम है, आइसोबारिक। बात समझे क्या, PMT पूछा सवाल है। सेम कहानी बच्चों चाहता था ऐसे अपने कंप्रेशन के लिए पूछ लेता, किसमें कंप्रेशन में मिनिमम हो गया, कहां पे मैक्सिमम काम करना पड़ा। इसी चीज को यदि मैं कंप्रेशन बनाता ऐसे आपको उतारना नहीं हो, कंप्रेशन बनाता ऐसे बनता, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये आपकी मान लो ऊपर 1 2 और 3 तो हो गई आइसोबारिक। 1 और 2 में कौन सी एडियाबैटिक है, 1 और 2 में कौन सी एडियाबैटिक है, 1। कैसे पता चला, सिंपल आप टेंजेंट बना देख लो, सर दिख जाएगा, सही है क्या। मतलब जिस फॉर्म में चाहे पूछता रहे, आप सिंपल ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने से सवाल बहुत आसान होता है। छोटा सा एक सवाल आप लिखो, इसको भी कॉपी करना बाद में, छोटा सवाल मैं लिखवा रहा हूं। आइडेंटिफाई which of following curve represents adiabatic process। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, आपको ऑप्शन दिया A, B, ऑप्शन दिया C, D, एक ऑप्शन दिया बच्चों आपके पास A, D, ऑप्शन नंबर 4 आ गया बच्चों C ओनली। इनमें से आपको बताना कौन सी कर्व आपके एडियाबैटिक कर्व है। बच्चों A और B
ए और सी में कौन ज्यादा स्टीपर बेटा? ए और सी में कौन ज्यादा स्टीपर? सी। बी और डी में कौन स्टीपर है? डी। बी ने डी, ठीक। इसमें से आइडियाबैटिक कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सी और डी। बच्चों ये ट्रिक सवाल है, बात सही है कि ये ज्यादा स्टीपर है, सी और डी, ए और बी से ज्यादा स्टीपर, ये बात सही है। एक्चुअली बच्चों तो दो कर्व बनी हुई ना बच्चों, ये बी और डी, ये इम्पॉसिबल कर्व है, समझे क्या? ये इम्पॉसिबल कर्व है। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन बच गया सी ओनली, एक ऑप्शन बच गया बच्चों सी ओनली। सही लिखा। कैसे इम्पॉसिबल है बच्चों? बी और डी दोनों में आप देखो, बी और डी में आप देखोगे बच्चों, देखो आप यहां से स्टार्ट हुए, वॉल्यूम यहां थी, यहां तक आ गए, वॉल्यूम कम हुई। सर वॉल्यूम कम हुई और बच्चों साथ में देखो बेटा यहां से नीचे आए तो प्रेशर भी कम हुआ, जबकि चाहे आइसोथर्मल हो और चाहे एडियाबैटिक, पी और वी तो इनवर्स होने चाहिए थे। दोनों घटे या दोनों बड़े, गलत है, असंभव कर्व है। ये कर्व तो एक्चुअली होते ही नहीं। ए और सी में छाटना था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे सही है, ओनली सी इज करेक्ट। बच्चों अब तक हमने ऐसे कंपैरिजन किया बेटा, जहां पे आपको मैंने बोला आइसोथर्मल या एडियाबैटिक बता दो। अब आपसे मैं कंपैरिजन का अलग अलग गैस का नाम बताता हूं। ए, बी और सी तीन कंटेनर है, अलग अलग गैस है। आपने तीनों को ही दो क्वेश्चन कराता हूँ। चलो आपको बहुत अच्छा सवाल कराता हूँ मैं। ये एक्चुअली एमसीक्यू करवाता था, लेकिन एक अच्छा सवाल है, कैंसर क्लियर हो जाएगा। देखो आपका हीलियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन H2 लिख बेटा, एंड अमोनिया आर फील्ड इन कंटेनर ए, बी एंड सी। हीलियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया आर फील्ड इन कंटेनर ए, बी एंड सी। If gases undergoes, if gases undergoes, नंबर 1 लिखना बेटा आइसोथर्मल एक्सपांशन, नंबर 2 लिखना एडियाबैटिक एक्सपांशन। If gases undergoes, नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपांशन, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपांशन, in which gas work done is maximum। अच्छे सुनना बात को बच्चों, तीन अलग अलग एटोमिसिटी की गैस मैंने रखा है, हीलियम रखा, हाइड्रोजन रखा और अमोनिया रखा। तीनों गैस को दो कहानी बन गया, एक बार आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, एक बार एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया। कौन से वाली गैस में मैक्सिमम वर्क करना पड़ा बच्चों? आइसोथर्मल का। अच्छा सुना बेटा, आइसोथर्मल में बच्चों गैस का नाम कुछ भी आप रख दो, यदि आप वॉल्यूम V से 2V वॉल्यूम किया तो आपका ग्राफ एक ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। यदि आपका कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कुछ भी हो, सबका ग्राफ एक क्यों आएगा सर? बच्चों को याद है स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ऐसा लिखता हूं बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ गामा। सही है क्या? एडियाबैटिक का स्लोप ऐसा ही कुछ था, इंडिपेंडेंट ऑफ गामा। गामा पे डिपेंड करता था? नहीं करता था सर। इसका मतलब गामा पे डिपेंडेंट नहीं तो गैस की एटोमिसिटी पे मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या बोलता हूं बच्चा? वर्क डन इन ऑल इज सेम। सारी ही गैसेस में वर्क क्या रहेगा? सेम, क्योंकि एक ही कर्व है, एरिया अंडर कर्व क्या होगा? सेम। यहां देखना, यहां एडियाबैटिक में स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा। ऐसा ही रहा क्या सर? जिसका गामा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा। बच्चों यहां कर्व बनती तीन, पीवी डायग्राम में ये 1 वाला पॉइंट और यहां आपका वॉल्यूम सेम। एक कर्व एक यहां बनाई बच्चों मैंने, और आपकी एक ये बना दिया मैंने। इसको मैं चल जिस फॉर्म में लिखा उसी फॉर्म में लिखता हूँ, 2 डैश और 2 डबल डैश, ऐसे मैंने कर्व बनाई। अब आपसे पहले पूछूंगा, क्या बच्चा पहचान पाओगे बेटा 1 से 2, 1 से 2 डैश और 1 से 2 डबल डैश कौन सी गैस के लिए कर्व है? मैं नहीं बताऊंगा अभी। मैं कैसे पहचान पाऊंगा सर? ऐसे मैं पहचान सकता हूं सर, स्लोप जो है वो गामा के प्रोपोर्शनल है। मतलब सर गामा सबसे ज्यादा किसका होता है? मोनोएटॉमिक का। फिर गामा किसका था बच्चों? डाई एटॉमिक का। फिर किसका था बच्चों? पोली। याद है आपको ये डाटा बच्चों को करवा चुका बेटा केटीजी में। ये वैल्यू थी आपकी 1.33, 1.4, 1.67। सही है क्या? तो स्लोप मैक्सिमम किसका आएगा सर? जो आपकी सबसे ज्यादा स्टीपर लाइन है वो एक्चुअली मोनोएटॉमिक होगी, जो कि हीलियम है। ये क्या होगी? हाइड्रोजन है। ये क्या होगी बच्चों? अमोनिया। यहां तक बात पकड़ में आई है? अब मुझे छांटना है इन तीन कर्व में से सबसे ज्यादा स्टीपर कौन सी है।
सर आप तो ऐसे लाइन बना लो, एक लाइन, ये सेकंड वाली टेंजेंट और ये 3 वाली टेंजेंट। सबसे ज्यादा कौन सी बेटा, 1 से 2 डबल डैश। 1 से 2 डबल डैश को क्या लिख दूं मैं, हीलियम। सही लिखा क्या? 1 से 2 डबल डैश क्या सबसे स्टीपर लाइन है, टेंजेंट बना के देखा सबसे खड़ी लाइन है, तो क्या बन गई बच्चों, हीलियम। 1 से 2 डैश क्या आएगा बच्चों आपका, हाइड्रोजन। और 1 से 2 क्या आएगा बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों आप आंसर बता पाओगे। किसका वर्क मैक्सिमम है, किसका वर्क मैक्सिमम है, वर्क इज मैक्सिमम किसका, 1 से 2 का। क्यों सर, एरिया मैक्सिमम है। बात समझ में बच्चों आपको? अच्छा, बहुत होशियार बच्चे हो। दोबारा सवाल को रिपीट करता हूं, अच्छे बात को सुनना। सर अपने पास वही 3 कंटेनर ए बी और सी, हीलियम हाइड्रोजन अमोनिया गैस फील्ड है। आपने एक्सपांशन वॉल्यूम किया, किस प्रोसेस का तापमान फाइनल सबसे ज्यादा है, फिर भी मैं किससे करूंगा, ग्राफ से। और जैसे ग्राफ बना तो आप बता पाओगे बेटा किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर ज्यादा, कैसे मिलाएंगे सर, एक्सिस पे मैच कर लो, P2 डैश P2 डबल डैश, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई, 2 की। 2 कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया का प्रेशर भी ज्यादा, अमोनिया का टेम्परेचर भी। सही है क्या बच्चों? बनाओ शाबाश। डाउट है तो पूछो बच्चों एक बार, आप कोई शंका ना पूछ सकते हो। अरे एक अच्छा टॉपिक है ये सवाल लंबा चौड़ा होता है लेकिन ये ग्राफ बनते ही आंसर आता है, इसका मैं बोलना चाहता हूँ। चाहे कोई वर्क पूछे, चाहे कोई टेम्परेचर पूछे, चाहे कोई प्रेशर, जैसे आप ग्राफ बनाओगे, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वहां से अपने आप आंसर आ जाता है। ये मैंने आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन में लिखवाया था। ज्यादा वर्टिकल लाइन मतलब मोर स्टीपर, और मोर स्टीपर माने ज्यादा स्लोप। सही है क्या बच्चों? जान में कंफ्यूज करता हूं कि आइसोथर्मल किया ए बी और सी का, हाइड्रोजन अमोनिया का और हीलियम का, वर्क मैक्सिमम है पहले अमोनिया का, फिर बोला मैक्सिमम है हीलियम का, तो सबका सेम वर्क है। बच्चा समझ ही नहीं पाता सेम अलग अलग गैस नाम लेके। क्यों सर, गामा डिपेंडेंट है ही नहीं। जब गामा के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो फिर बराबर ही है। ये वाला और जो आपको पहले में किया था ए बी सी डी वाला ट्रिक क्वेश्चन है, सबको आता हुआ तब भी 90% बच्चा गलत करेगा। ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि हाँ कर्व में कंपैरिजन किया जाता है, मोर स्टीपर वाली बात समझाइए बस। जिस बच्चे को लगा ना बेटा मैं भूल गया तो आप साइड में मेंशन कर लेना। आपको कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो ज्यादा वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो बच्चों, ए मोनोएटॉमिक गैस इज सडनली कंप्रेस्ड बाय 3%, सडनली कंप्रेस्ड बाय 3%। बच्चों आप कंप्रेस्ड बाय को भी सडन को भी डालेंगे, सडन को तो बच्चों जो आप गोल में डाल दो, सर्कल में डाल दो। सडन बोलने का मतलब बच्चों एडियाबेटिक है। सडनली कंप्रेस्ड बाय 3%, फाइंड आउट इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, फाइंड आउट इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। बच्चों सवाल विलियम्स में आया था, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी सर ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस था पीवी पावर गामा कांस्टेंट। बच्चों देखो आपको जो मैंने डाटा दिया बेटा 3%, वो लेस देन 5% है। लेस देन 5% को कैसे सोल्व करते रहे, यूएनडी में प्रोपोर्शनलिटी से सोल्व करते रहे। देखो एक बार कैसा, सर इसने बोला कि ये वाला यूज कर लूंगा इक्वेशन, नहीं क्यों, उसने बोला कंप्रेस्ड बाय, मैंने वॉल्यूम की बात किया है, और बोला क्या बच्चा टेम्परेचर आपसे पूछा है, तो आप टी और वी बनाना चाहते हैं तो प्रेशर को आप हटा दो, टी बाई वी और वी पावर गामा, तो आ जाएगा टी वी पावर गामा -1। बच्चों मैंने सीधा ये नहीं लिखा, मैं नहीं बोला भी याद करो, अब एक स्टेप में यहाँ बन जाएगा, बना लेना। तो इसका ऐसा लिखा जा सकता है सर, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी पावर गामा -1, या परसेंटेज टी इज इक्वल टू गामा -1 इंटू परसेंटेज वी। सही लिखा क्या? गामा की वैल्यू क्या थी बच्चों एक बार देखना सर, 5/3 -1। वॉल्यूम क्या बच्चों, कंप्रेस्ड बाई है तो 3% है, वो भी कैसी है बच्चों, माइनस में हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, 2/3 इंटू 3, आंसर आ गया 2%। सही लिखा क्या? सरल सा सवाल है बच्चों। चाहता ना प्रेशर पूछता ना, मैं प्रेशर भी ऐसे ही बता देता। इस टाइप के सवाल बच्चों हम यूनिट डायमेंशन में जरा पढ़ेंगे एक बार, परसेंटेज एरर वाले, जब प्रोपोर्शनलिटी वाला चेंज करने वाले हैं। लिखो सवाल, अब डबल स्टार पीएमटी मार कर लो बच्चों। बच्चों पहले वाला पार्ट आसान है और पीएमटी में आ सकता है, सेकंड वाला करवा रहा हूं बच्चों की आ जाएगा, तो बनाओ कैसे, आप सीधा उसको बना नहीं पाओगे। देखो एक बार कैसा, हाइड्रोजन गैस, मैं जानबूझ के हाइड्रोजन बोल रहा हूं, तो आप गलती से आप एच ले लो और गलत आंसर कर दो, S2 आएगा। हाइड्रोजन गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली
हाइड्रोजन गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, टू 1/8 of its initial volume. Find out final number 1 pressure of gas, number 2 temperature of gas. Number 1 pressure of gas, number 2 temperature of gas. हाइड्रोजन को आप अंडरलाइन करो बेटा, एडियाबेटिक को आप अंडरलाइन करो। हाइड्रोजन बोलना है तो डाई एटॉमिक गैस है बच्चों, एडियाबेटिक मैंने जानते हो गामा वाली बात मैं कर रहा हूँ। फाइंड आउट प्रेशर ऑफ गैस, नंबर 2 टेम्परेचर। यहाँ देखो बच्चों अभी सवाल का एक फिक्स पैटर्न में बना रहा हूँ, उसी फॉर्म में आप सोल्व करना है। ये थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, आपको पटांग हो जाएगा। देखो एक तो सिंपल ये सर पी और वी की बात है, P1 V1 पावर गामा, P2 V2 पावर गामा, सही है क्या? आपको निकालना फाइनल प्रेशर P2, तो P2 को यही रखो एक तरफ, आ गया P1 V1 बाई V2 पावर गामा, सही लिखा बच्चों। बेटा आप जब ये पूरा आपका इस फॉर्म में बन जाए तभी वैल्यू पुट करना है, उससे पहले नहीं। इनिशियल प्रेशर P मान लो बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम V, ये क्या वॉल्यूम हो जाएगी बच्चों V/8, और क्या दिया बच्चों मैंने, हाइड्रोजन दिया 7/5, तो आपका V से भी कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको एक काम करते हैं, हीलियम गैस करो, सोल्व करेक्ट नहीं होगा, हीलियम गैस कर लो 5/3, तो आ जाएगा बच्चों P8 5/3। बच्चों 8 को लिखा मैंने 2 पावर 3, और ये बच्चों 5/3, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 32 इंटू P। बच्चा ऐसे डाउट पूछ सकता सर 7/5 तो मैं कैसे सोल्व करता, फिर आपको डाटा की वैल्यू देगा बच्चों वो, ये ऐसा आ जाता ना आपके पास, फिर आपको ऐसे लिखा मिलता इसकी वैल्यू क्या है। आप सीधा लोग लेके सोल्व करना तो कर सकते हैं, लेकिन आपको नीट में ऐसा सोल्व नहीं करवाएगा, आपको डाटा दे देगा। हीलियम गैस के हिसाब से हम सोल्व करा, आगे सुन बच्चे, यहाँ गलती होने की ज्यादा संभावना है आपकी। जो ये वाला पार्ट है सर, ये होता है P⁻1 माइनस गामा, P1 पावर गामा, P2 1 माइनस पावर P2 और T2 पावर गामा। सुनो अच्छे से, पहले कुछ मैंने बोला बच्चों, जिसकी पावर सिंगल करनी है उसकी पावर उल्टी करो, सही है क्या? यहां आपको बनाना क्या है, टेम्परेचर, तो T2 पावर गामा ऐसा ही रख लो, तो P1 डिवाइड बाई P2 पावर 1 माइनस गामा और T1 पावर गामा, ऐसा ही लिखा। यार एक बात समझ में आई है? सर मैं चाहता हूं T2 की वैल्यू निकालना, तो T2 की पावर क्या करनी पड़ेगी, सिंगल, तो T2 की पावर है क्या बच्चों, गामा, उसको हटा देता हूं। हटाने का तरीका आपको याद होगा शायद, 1 डिवाइड बाई गामा करता सर। हटाने का तरीका आपको याद होगा बच्चों, 1 डिवाइड बाई गामा करता, सही है क्या? अच्छा, फिर हमने वैल्यू पुट किया, सर T2 है वह एज इट इज, और T1 हो गया एज इट इज, लेकिन P1 डिवाइड बाई P2, इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा, 1 माइनस गामा डिवाइड। इससे पहले वैल्यू नहीं पुट करनी है। आप गलती से यहां वैल्यू पुट कर दिया बेटा, फिर आप पावर फ्रैक्शन वाली सोल्व कर ही नहीं पाओगे। जब ऐसा बन गया ना एक जगह पे वैल्यू पुट करना आसान है, इनिशियल टेम्परेचर T, इनिशियल प्रेशर P, फाइनल प्रेशर अभी निकाला 32 P, सही है क्या? और ये आ गया बेटा 1 माइनस 5/3 डिवाइड बाई 5/3, सोल्व किया, ये T आ गया, ये बच्चों 1 डिवाइड बाई 32, ऐसा कैसा छोड़ दिया मैंने, सोल्व करना ये -2/3 5 माइनस 2/5, सही लिखा मैंने ऐसा, ये सही लिखा मैंने। आगे और देखो सर, टेम्परेचर कैसा रखो, 32 है बच्चा 2 पावर 5, तो ऊपर आएगा 2 पावर -5, और ये -2/5। मेरे ख्याल से अब सवाल समझ में आ गया होगा आपको। सर एक काम कर लो, माइनस से माइनस कैंसल, 5 से 5 कैंसल, कितना आ जाएगा, सही है क्या? चाहते तो टेम्परेचर वॉल्यूम से ही सोल्व कर लेते, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ है। मैं जानबूझ के बच्चों को इस फॉर्म में करना चाहता था, आपको फ्रैक्शन वाली पावर, जब दोनों के ऊपर पावर है वो लगी तो आप सोल्व कर सको। मैं आपको पता नहीं चाहता था, इस स्टेप से पहले वैल्यू पुट मत करना। पीएमटी में नहीं पूछता, पीएमटी में सिंगल स्टेप पूछेगा इस टाइप का। ये वाली एक कहां से आई, पीवी पावर गामा कांस्टेंट, सही है, ये सही है। बच्चों आपसे पूछा प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन बना, तो वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, तो यहां हटा के देखता हूं एक बार। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता था आइडियल गैस में, तो आप हटा दो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइड बाई पी, ये भी सही लिखा है। पुट करना बेटा ऊपर पी, तो टी पावर गामा और पी पावर गामा, सही बनाया। ये 1 और ये माइनस, तो 1 माइनस गामा, वो ऊपर लिखा मैंने। और आपको मैंने बोला भी कि इसकी वैल्यू अब याद मत करना, इस फॉर्म को आप कन्वर्ट ही कर लेना।
अब वैल्यू पहले पुट करने की गलती मत करना, अब वैल्यूज यहां पुट मत कर देना बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो सकता फिर आपसे। अब एक तरफ एक फॉर्मूला बना के फिर पुट करना, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 20 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बच्चों सामने आपके, आपका फॉर्मूला था बेटा nRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, या P1 म्यू1 की फॉर्म में इसी फॉर्म में यूज करना, इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया। अब बना के देखो बच्चों, इंक्रीज बाई आपने अंडरलाइन किया होगा, इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई डेल्टा टी होता आप जानते हो बच्चों। यदि T1 टेम्परेचर आपका T दिया हुआ तो T2 कितना हो जाएगा T प्लस 20, ये जान पा रहे हो बात को? अच्छा, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे बच्चों, n की वैल्यू निकालना, 4 डिवाइड बाई कितना है 4 ग्राम दिया ना, हीलियम दिया ना, सही लिखा बेटा। सर नंबर ऑफ मोल आपका 1 है, r की वैल्यू 25/3 पुट करेंगे, T1 की वैल्यू T और T2 की वैल्यू T, अरे माइनस ही हो जाएगा क्या, आगे माइनस लगा माइनस हो जाएगा ना बेटा, तुम ना मानो भाई ऐसे, 5/3 माइनस, एक स्टेप और लिखता हूं, 25/3, यह आपका बच्चों T माइनस 20 और डिवाइड बाई 2 बाई, अब मान गए क्या, T और T कैंसल बच्चों, ये आपका 2/3 और ये 3 कैंसल, आंसर बन गया बेटा 25 इंटू माइनस 20 डिवाइड बाई 2, कैंसिल किया 10, आंसर कितना आ गया माइनस में। मजा आ गया क्या? हाँ, फिर क्या हो गया ना बेटा ना, इंक्रीज बाई का मतलब है डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखा है? हाँ तो सर माइनस में ले लेंगे ना, माइनस तो बस सही आंसर आएगा, तब भी यही है, देन आल्सो इट्स ओके। अरे बात सही है क्या? बच्चा ऐसा बोलना चाहता है कि सर सीधा -20 पुट कर सकते, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे स्टेप बना के दिखा रहा आपको, आपको लॉजिक मैं बताना ये चाहता था बेटा, इधर आपको इंक्रीज बाई दिया ना, एक्चुअली आपका साइन उल्टा होगा, इसका इस सवाल कराने का लॉजिक मेरा ये था। मतलब T2 माइनस T1 नहीं बेटा, T1 माइनस T2 है, वो 20 पुट नहीं होगा, वो -20 पुट होगा। टेम्परेचर वॉल्यूम का आपका सवाल दे रहा है बेटा, आप लोग ट्राई करना, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, देखो एक बार, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन गिवन टीवी साइकिल, है ना टीवी, ऐसा टीवी वाला टीवी, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन गिवन टीवी टेम्परेचर वॉल्यूम साइकिल। ये लिखा बेटा मैंने A B C और D, बच्चों वैल्यू दिया बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम आपकी 2 लीटर, बच्चों यहाँ पे 4 लीटर, ये आपका बच्चों 300 केल्विन और ये आपका 600 केल्विन। सर ये साइकिल 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 का एरिया आंसर है, ऐसे नहीं बोल देना, पीवी साइकिल का एरिया आंसर होता था, सही है क्या? यहाँ नेटवर्क डन निकालने, कैसे निकालना पड़ेगा नेटवर्क डन? सर ऐसा है, वर्क ए से बी निकाल लो, बी से सी निकाल लो, सी से डी और डी से ए, सही है क्या? बना देखो बताओ आप अपने आप, 2 का वर्क डन 0 हो बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो समझे क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम आपका बी से सी 0 और डी से ए 0। एक्चुअली क्वेश्चन करवा के रहा हूं मैं आपको, आइसोथर्मल का मैंने सीधा सवाल नहीं दिया है, इसको मैं आपको आइसोथर्मल का वर्क निकलवाना चाहता हूं बच्चों। आपका एन आर इस फॉर्म में आंसर आएगा, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। आपको आइसोथर्मल का वर्क का फॉर्मूला याद है बेटा, एन आर टी वी 2 बाई वी 1 या वी फाइनल बाई वी इनिशियल। यहाँ देखो सर, आपको वर्क निकालना है ए से बी, ए से बी का वर्क आ जाएगा एन आर, टेम्परेचर क्या बच्चों ए से बी में 600, एल एन वी 2 बाई वी 1। सर बी पॉइंट की वॉल्यूम क्या बच्चों 4 लीटर, ए की क्या बेटा 2, 4/2, सही लिखा क्या? प्लस सी से डी में देखना, सी से डी ये प्रोसेस यहां से यहां, सर एन आर 300, एल एन फाइनल वॉल्यूम क्या बच्चों अब 2 लीटर, इनिशियल क्या है 4। ये बात समझ पाए मैंने? इक्वेशन कराने का लॉजिक भी मेरा ये है कि 4/2 ना कर दो, आपको फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल करना बच्चों, सी से डी गए, फाइनल 2 लीटर इनिशियल 4 लीटर, तो 2 डिवाइड बाई 4 करना है, सही। दोबारा देखो एक बार, सर यहाँ क्या करो आप 300 एन आर ये कॉमन ले लो, 2 एल एन 2 प्लस एल एन 1/2, जो मैंने लिखा ना ये सवाल आप पहले यहां तक देख लो, ये मैं सही लिखा है क्या? जो सामने लिखा ना पहले मैंने देख लो,
ए से बी का वर्क देखो एक बार अच्छे से, और सी से डी का वर्क देखो। ये मैंने ए से बी का लिखा और ये सी से डी का, देखो सही लिखा है क्या, एन आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल। फिर 300 एन आर कॉमन लिया, 2 एल एन 2 ये बच गया, एल एन 1/2 यहाँ बच गया। अब देखना बच्चों एक बार यहाँ बेटा, यहाँ आपको लिखा हुआ एक्स एल एन वाई, इस फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, एल एन वाई पावर एक्स। बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों लोग की आप जानते होगे। और यदि लिखा हुआ बच्चों एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, क्या आ जाएगा बेटा, एल एन एक्स वाई। ये दोनों प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या, इनका यूटिलाइज करता हूं बच्चों। 2 यहाँ इधर पावर में चला गया तो आपका आ गया बच्चों 300 एन आर एज इट इज, पावर में गया तो बच्चों एल एन 4 प्लस एल एन 1/2, ऐसा बन गया सारे बच्चों एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 300 एल एन आपका एन आर एल एन 4 इंटू 1/2, आंसर आ गया बच्चों 300 एन आर एल एन 2। बात समझ में आई क्या बच्चों? एक्चुअली मैं आपको आइसोथर्मल वाला वर्क भी लिखना सिखा दिया और आपको साइकिल का सवाल भी सिखाया है। 2 प्रोसेस आइसोकोरिक है, उसके लिए सोचना ही नहीं है, नेटवर्क 0 है। 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है बेटा, ए से बी और सी से डी। उसके लिए देखना फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना, आपके दिमाग में उल्टी चीजें बैठती हैं। कैसी? आप ऐसे मन में अपनी मर्जी से सोचने लग जाते हो, सर एल आपका आइसोथर्मल फॉर्मूला ये होता है एन आर टी एल एन बड़ी वॉल्यूम डिवाइड बाई छोटी। ऐसा नहीं होता है, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल। यहाँ फाइनल 4 है तो 4/2 आ गया, सी से डी में फाइनल 2 है तो बेटा 2/4 आएगा। सही है क्या? ए पोर्शन वर्क डन था। वर्क मैंने आपको बच्चों पहले ग्राफ का सिखा दिया। अच्छे प्रोसेस है तो सर नीचे मिला लो, एरिया ले लो, आंसर आ गया। साइकिल है तो पीवी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता वो भी आंसर आ गया। और बच्चों उसके बाद मैंने आपको समझाया बेटा अलग अलग प्रोसेस के वर्क। वहां 2 महत्वपूर्ण चीज आपने सीखी है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में। एडियाबेटिक की कर्व मोर स्टीपर है, कर्व के कंपैरिजन भी करवाए मैंने। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के क्वेश्चन भी करा दिया। अब बच्चों मैं आपको बी चीज सिखाऊंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं। एक ही फॉर्मूला बनता हो आप जानते हो, उसको बना दूंगा। फिर आपको ये जान गए इंटरनल एनर्जी जाके सिर्फ आपको जोड़ना है, हीट बन जाएगी। सही है क्या? वर्क आपको अच्छे सीखना घर जाके भी, यहाँ जाकर काम बन जाएगा। ये एरो की डायरेक्शन सही रखना बेटा, आपका ये उल्टा घुमा दो फिर कहानी उल्टी हो जाएगी। डिफरेंट प्रोसेस में पढ़ा था ना, पहला आइसोकोरिक था। वर्क क्या होता है, पीडीवी, डीवी की वैल्यू 0 तो वर्क क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा क्या। कैपिटल ए का डिस्कशन मैंने किया बेटा वर्क डन का। कैपिटल बी पे मारा हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बार देखना बच्चों, यहाँ कैपिटल बी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों इंटरनल एनर्जी। कैपिटल बी पढ़ा रहा हूं बच्चों मैं आपको इंटरनल एनर्जी। अब इसका सिंबल भी ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पे आपके पास कैपिटल यू। बच्चों इंटरनल एनर्जी आप जान चुके हो, आपका पढ़ा हुआ केटीजी में F/2 nRT। सही है क्या बच्चों? हम चाहते हैं सर डेल्टा यू लिखें। डेल्टा यू क्या आएगा, U2 माइनस U1। वही वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा F/2 nRT2 माइनस T1। सही लिखा क्या? गजब का लिखा है सर। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो। F/2 इंटू आर का आपने क्या बोला था बच्चों, N इंटू CV डेल्टा टी। अरे यही तो आपने याद किया हुआ है, इसी का रट्टा मारा हुआ। N CV डेल्टा टी जो है इंटरनल एनर्जी परिवर्तन होता है। सर कोई भी प्रोसेस हो, देखो अब दोबारा सुनो हाथ से, डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा टी फॉर ऑल प्रोसेसेस एक्सेप्ट आइसोथर्मल। सही है क्या? मतलब सर आइसोथर्मल में क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज 0, देयरफॉर डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सही। डबल स्टार पीएमटी नहीं है, लेकिन आपको अलग चीजें अलग से लिख रहा हूँ। एम्स लिखता था इस पे मैं, अब एम्स का पेपर नहीं लेकिन लिखना पड़ रहा है। इसमें पूछा 2 बस सवाल है बच्चों। डेल्टा यू का एक ही फॉर्मूला, कुछ नहीं याद करना, NCV डेल्टा टी। एक बात सर, जहां डेल्टा टी 0 तो उसकी बात ही खत्म हो गई। आइसोथर्मल में अपने आप 0 है, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे पॉलीट्रोपिक हो, चाहे आइसोबारिक हो, सब कहे कि फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। आइसोथर्मल में 0 है बच्चों। कई बार ऐसे प्रोसेस होता है बेटा जो फेज चेंज प्रोसेस है। कैलोरीमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा 0 डिग्री पे पानी से बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना, 100 डिग्री से पानी से स्टीम बनना, आइसोथर्मल है सर, बिल्कुल आइसोथर्मल है। सवाल पीएमटी का है, क्या फेज चेंज प्रोसेस 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम बना आइसोथर्मल है? हाँ सर है। क्या इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगी? नहीं होगी। सर कितनी होगी फिर, क्यों बोला आइसोथर्मल में 0? बच्चों मैं गैस के लिए पढ़ा रहा हूं,
इसलिए मैंने जीरो बोला है। गैस में जीरो है, आइसोथर्मल में करेक्ट है, फेज चेंज के लिए नहीं है। फेज चेंज का अलग से लिखता देखने के बाद, फॉर फेज चेंज प्रोसेस, यदि फेज चेंज होगा ना बच्चों, फेज चेंज प्रोसेस के लिए कुछ अलग वैल्यू है। फेज चेंज को कैसे सोल्व करता हूं सर? फेज चेंज में ऐसा होता है, डी क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। बात सही है बेटा? फ्लोट ऐसे ही था सर, डेल्टा यू निकालना तो क्या आ जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। सर फेज चेंज में हीट क्या होती है बेटा, एम इंटू एल। मैंने नहीं पढ़ाया, तुम लोग जानते हो। एन इंटू एल फेज चेंज होती है, आप जानते होगे, मास इंटू लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। वर्क क्या होगा बच्चों बेटा, कोई भी फेज चेंज हुआ होगा, चाहे बर्फ से पानी बनाओ, चाहे पानी से स्टीम, सब एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं। सिंपल प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो गई होगी। सही है क्या? ये बच्चों 2 बार एम्स में आया है, मतलब एक बार एम्स में आया, उसका रिजल्ट पीएमटी में आया है। ये आपका 19 में पीएमटी में, 18 में एम्स में ऐसे आया है, तो इसलिए मैं आपको करवा दिया है। फिर दोबारा क्लेरिफाई, आइसोथर्मल छोड़ के सब प्रोसेस का एक ही फॉर्मूला है, सीवी डेल्टा टी, कुछ नहीं सोचना है। आइसोथर्मल में जीरो है, क्या फेज चेंज का ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है? बिल्कुल है सर। क्या डेल्टा यू जीरो होगा? नहीं होगा। फेज चेंज में फ्लोट के हिसाब से निकलता है, वो होगा एम एल माइनस पी इंटू डेल्टा वी। सही है बेटा? बना शाबाश। यहां से बच्चों मैं एडियाबेटिक का वर्क प्रूफ कर सकता हूं। अरे हीट तो जीरो है, तो वर्क क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। आप पुट कर लो, वैल्यू वही आ जाएगी जो हमने वहां लिखा हुआ है। इसके ऊपर मॉड्यूल में सवाल दिया है बेटा, 94 है शायद, पुराने नंबर याद है मुझे, एक 102 समथिंग, एक मतलब आया एम्स 2018 में, एक पीएमटी 19 में। देखना एक सवाल मैं आपको ग्राफ देता हूं, पूरा आप सॉल्व करना बेटा। पार्ट 1 में आपको वर्क निकालना, वर्क आप पहले से जानते हो, और पार्ट 2 में आपको बच्चों इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी। हीलियम गैस फॉलोज गिवन पीवी कर्व, फाइंड आउट amount of work done, find out amount of work done from A to B, as well as also calculate change in its internal energy, as well as also calculate change in its internal energy। बच्चों वीपी कर्व बनाना, वीपी कर्व लिख लो, आपकी सारी टेस्टिंग एक साथ हो जाएगी। आप वीपी कर्व करो, पीवी की जगह। सवाल आप पूरा आप सोल्व करो बेटा इसको। पहला स्टेप आप वर्क बनाओ। बच्चों वो है ना, बहुत समझदार होता है एग्जामिनर। एग्जामिनर ऐसे भी बना देता है, जैसे ये मैंने बनाया ना, ए बी सी, ऐसे बना के आपसे बोलता है ए बी का बताओ वर्क क्या है। आपसे पूछता है ए बी का वर्क बताओ, फिर आप सोचो इस तरह साइकिल है ना, वो सिर्फ ए बी की बात कर रहा है बेटा, सिर्फ ए बी की बात कर, फिर भी क्या हो प्रोसेस, फिर भी आप ऐसे ही करते हैं ना। वर्क प्लस होगा कि माइनस? वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कैसे सर? वॉल्यूम एक्सिस में मिला लिया, वॉल्यूम एक्सिस में मिला लिया, वॉल्यूम कम हुई तो वर्क तो नेगेटिव होगा। सही है क्या? बाकी आप सोल्व करो बेटे। आप इसको बच्चा से रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ये वाला एरिया, ये बात समझ पाए होगे आप शायद। बनाओ शाबाश। कितना बनाया? 500। बोल तो रहा था ऐसे ही, तू पलट गया। इंटरनल एनर्जी परिवर्तन देखो, बस सवाल तो हमेशा शुरू करूंगा मैं ऐसे ही, एन सी वी डेल्टा टी।
सर एनसीवी डेल्टा टी यहाँ पुट नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं दिखते मुझे, मैं क्या करूँगा बेटा इसको F/2 NR T फाइनल माने B माइनस पी। सर अभी वैल्यू पुट नहीं होगी मेरे पास तो दिक्कत है, तो बच्चों NRT को क्या लिखा जा सकता है PV। अब मेरी ख्याल से वैल्यू पुट कर पाओगे आप, बात सही है क्या? हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, गुड। अब अपने आप शुरू कर रहे हो ना? इंटरनल एनर्जी कौन सा होता है बेटा? तुम लोग बहुत खतरनाक होशियार बच्चे हो, मुझे आप हीट भी बता सकते हो कितनी होगी? अरे आप लोग हीट बता सकते हो कितनी होगी? हीट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन फ्लोट आप जानते हो बेटा, दोनों को जोड़ना है। हीट कितनी आएगी? -11,000। इसका मतलब हीट क्या बच्चों हमने सप्लाई किया कि रिजेक्ट हुआ है? सर माइनस साइन है, हीट क्या हुआ? रिजेक्ट। बात समझ में आई क्या? 11,000 जूल रिजेक्ट हुआ होगा। बच्चों आपको मैंने एक फॉर्मूला सिंपल इंटरनल एनर्जी का वर्क के बहुत सारे बताए, हीट में आपको सिर्फ जोड़ना सिखाऊंगा, बात बन जाएगी। देखो कैसा, उसकी कंबाइंड टेबल में बनाऊंगा बेटा, वो चीज़ आप पढ़ चुके हो, टेबल में बनाऊंगा, उसको यहाँ कॉपी बना लेना, घर जाके उसको आप अलग से भी जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना। KTG की आ गई, एक ही आ गई। बच्चों हीट ट्रांसफर क्या होता है? जहाँ भी कैपिटल C आ गया बच्चों, ये सर हीट ट्रांसफर। बच्चों कहीं भी हीट को ऐसा लिखा जा सकता है, Q को NC डेल्टा T। C इसमें क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट है। सर कौन सी मोलर? ये कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर? कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, सुनना है, मुझे नहीं पता कौन सा है, हाँ लेकिन मोलर स्पेसिफिक C है। देखो बच्चों अच्छे से, बच्चे एक टेबल यहाँ मैंने बनाई बेटा, यहाँ अलग अलग प्रोसेस आपके लिखे मैंने, ये आपके प्रोसेस आ गए बच्चों। यहाँ आपका वर्क हमने लिखा, DW लिख देता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा बच्चों, यहाँ पे हीट लिखा। सर हीट को क्या लिखते हैं? सर दोनों को सिर्फ सम करना, आंसर आ जाएगा, सही है क्या? अलग अलग प्रोसेस देखना बच्चों आपका। सर पहला प्रोसेस आप लिखो आइसोकोरिक, फिर आपने लिखा बच्चों आइसोबारिक, आइसोबारिक, फिर बच्चों आ जाएगा आपका आइसोथर्मल, IT लिख देता हूँ आइसोथर्मल, फिर बच्चों आ गया बेटे आपका आइडियाबैटिक, और लास्ट में आ गया बच्चों पॉलीट्रोपिक। जो अब तक का सबसे घटिया प्रोसेस था, जो हमने पहले कुछ नहीं किया, अब इसके ऊपर मैं स्टार लगाता हूँ बच्चों, ये मोस्ट जनरलाइज प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस को मैं पॉलीट्रोपिक से बना सकता हूँ, आइसोथर्मल को भी, आइडियाबैटिक सबको। इसको यहाँ देखो एक बार, सर वर्क जो लिखना है, वर्क का फॉर्मूला क्या था? सर आइसोकोरिक का 0, आइसोबारिक में क्या था बच्चों? NR T2 माइनस T1 बोल दो, या सर इसको P1 P2 V2 माइनस P1 V1, सही है क्या? आइसोथर्मल में क्या था बेटा? NRT इस फॉर्म। आइडियाबैटिक में क्या था? NRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा -1। ये चीजें पहले लिखी हुई बच्चों हमने। पॉलीट्रोपिक में क्या था बेटा? NRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई आपका x-1। सब कहेगी फॉर्मूला बच्चों, सर NCV डेल्टा T, ये भी NCV डेल्टा T, ये क्या था? N आपका 0, ये क्या बच्चों? NCV डेल्टा T, ये भी क्या है? NCV डेल्टा T। बच्चों एक कॉलम और मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, एक कॉलम और यहाँ बनाते हैं हीट के साथ, यहाँ एक कॉलम और मैं बना रहा हूँ बच्चों, C की वैल्यू, मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। यहाँ आपकी हीट आएगी डेल्टा U प्लस W। बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट होती है Q डिवाइड बाई N डिवाइड बाई डेल्टा T। ये पहले डिफाइन किया बच्चों मैंने KTG में, आपको याद है तो, मोलर स्पेसिफिक हीट आपने डिफाइन किया था इससे। बच्चों हीट क्या आ गया? सर टोटल जोड़ना ही तो है, NCV डेल्टा T। हीट क्या आ गया? सिंपल जोड़ा बच्चों मैंने, NCV डेल्टा T। यहाँ कितना आ जाएगा? NCP डेल्टा T। अरे कैसे लिखा बेटा? डेल्टा T और डेल्टा T कॉमन, N कॉमन, CV प्लस R क्या बन जाएगा? CP। बच्चों इसके लिए हीट देखना बच्चों, सर जो वर्क है वही हीट है, NRT ln V2 बाई V1, सही लिखा गया बच्चों। इसके लिए क्या होता है? हीट एडियाबैटिक के लिए 0। इसके देखना बच्चों क्या होगा? अच्छा सुना बेटा बात को, सर ये कितना N, यहाँ भी N कॉमन, सर ये डेल्टा T माइनस डेल्टा T है,
एन और डेल्टा टी बाहर लिख दिया, क्या बन गया देखना एक बार, सी वी ऐसा कैसा प्लस सी वी ऐसा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यदि यहाँ में डेल्टा ली लिया तो नीचे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई आपको? मैंने दोबारा देखो, दोनों को जोड़ना है, एन कॉमन लिया, एन बाहर लगा दिया, डेल्टा टी कॉमन लिया, डेल्टा टी कॉमन लिया, लेकिन माइनस है ना, माइनस को नीचे ले गया मैं, तो बच गया एक्चुअली यहाँ आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। सी की वैल्यू देखना बेटा, सर हीट डिवाइड बाई, ये तो बन गई सी वी, ये तो बन गई बच्चों आपकी सी वी, यहाँ बन जाएगा बच्चों सी पी, यहाँ बन जाएगा बच्चों आपका सी पी, ये बन जाएगा बच्चों जीरो, क्यों, एज डेल्टा टी इज जीरो, सी की वैल्यू बन जाएगी इनफाइनाइट, सी की वैल्यू बन जाएगी बच्चों इनफाइनाइट, सही है क्या, और डेल्टा टी जीरो, सी क्या इनफाइनाइट है, इसकी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, क्योंकि हीट जीरो बेटा, क्यू जीरो तो सी भी जीरो, यहाँ देखना ये बनेगा सी वी प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छे से रट्टा मरवा रहा हूँ बच्चा, कभी भी मोलर स्पेसिफिक आपको निकालनी है, आप फॉर्मूला यही यूज करना, लर्न पे फ्रंट पेज पे जाएगा। क्यों बोला सर आपने ये यूज करना, बच्चों देखो ये क्या होता है, पॉलीट्रोपिक पीवी पावर एक्स, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, एक्स की वैल्यू 1 तो पी इंटू वी कॉन्स्टेंट, कैसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल, सी वी प्लस आर डिवाइड बाई जीरो, आर बाई जीरो माने इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग भी क्या होगा इनफाइनाइट, वही वहां लिखा हुआ है। दोबारा सुनो सर, पी वी पावर गामा कर दो, पी वी पावर गामा कर दो, तो एक्स से गामा पुट करना बच्चों, सी वी प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, सी वी का फॉर्मूला लिखा था बेटे मैंने, आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1, जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है जीरो। बच्चों हर प्रोसेस को यहां से ऑब्टेन किया जा सकता है। चलो एक और समझाता हूं मैं, P इंटू वी पावर एक्स है, P इंटू वी पावर एक्स है, x की वैल्यू आप जीरो करो बच्चों, तो क्या बन गया बेटा P कांस्टेंट, तो P को सी क्या तो सी पी, सर इससे बना के देखो बच्चों, x को जीरो किया तो सी वी प्लस आर क्या बन गया, बात समझ में आई क्या? ऐसे ही आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो बच्चों आपका आइसोकोरिक भी आ जाएगा। आपको ये अंदाजा लगा सर कोई भी मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी या फॉर्मूला याद है तो मुझे वो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अपने आप आएगा। अच्छा सर यदि मुझे कोई डायरेक्ट ये बता, ठीक है मैं सी बना दिया, कोई मुझसे हीट पूछेगा तो सर हीट में एनसीवी डेल्टा टी लिखूंगी, एनसीपी क्या लिखूं, सारा याद करना, आप हीट का एक फॉर्मूला यूज करो एनसी डेल्टा टी, और सी की वैल्यू कहां से निकालूंगा, यहां से, सही है क्या, सही है। इसके 4-5 सवाल कराऊंगा, आपको अंदाजा लगेगा। और बातें सुन लो बेटा एक बार बच्चों, ये एक मोस्ट जनरलाइज फॉर्मूला हो गया है, इसका आप हमेशा याद करोगे, यदि मुझे कहीं भी हीट कोई पूछेगा, कैसा भी सवाल होगा, तो मैं एन सी डेल्टा पुट कर दूंगा बच्चों, अपने आप आंसर आएगा। एक और दो सवाल आसान करता हूँ, तीसरी से आपको अंदाजा लग जाएगा ये क्या बोला मैंने। इंपॉर्टेंट नोट और सुन लो, अच्छे सुनो बेटा, सुनो एक बार और। जैसे बच्चे के माइंड में बैठा हुआ मिसकंसेप्ट, मैं बोला बच्चों गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है सर, सीपीसीवी सीपीसीवी सुना वही है, 2 होती है सर। एम्स में स्टेटमेंट आई, आइडियल गैस हैज ओनली 2 स्पेसिफिक हीट, सीपी एंड सीवी, असर्शन था, नीचे रीजन था। बच्चों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आइडियल गैस की सीपी भी वैल्यू होती है, सीवी भी होती है, जीरो भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है, और तो और एक्स की वैल्यू कुछ भी है, कुछ भी संभव है। तो एक लाइन में बोलता हूं, आइडियल गैस हैज 0 to इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट्स डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस, सही है क्या, अलग अलग प्रोसेस के लिए कितनी भी स्पेसिफिक हीट हो सकती है, ये आपका किस पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, जीरो से और इनफाइनाइट, नेगेटिव स्पेसिफिक हीट होगी नहीं होगी, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू आ जाए, सही। ये सारा बना, नीचे एक लाइन लिखवाऊंगा। एक सवाल जरा आसान मैं बताता हूँ आपको, मैं ग्राफ से कैसे रिलेट किया जाता है हीट को, देखो एक और समझो बेटा, एक मैंने अभी ग्राफ वाला सवाल कराया, मैंने हीट पढ़ाई भी नहीं थी, फिर भी आप जोड़ सके, जोड़ना तो आपका आंसर आ गया। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गिवन ग्राफ, गिवन पी डायग्राम। देखो बेटा एक बार बच्चों, ऐसे ए से बी जाने के प्रोसेस है बच्चों, ये आपका 1 है, ये आपका 2 और ये आपका 3, ऐसे अलग अलग 3 प्रोसेस से बेटा आप ए से बी गए हो। एक स्टेटमेंट, ये भी बच्चों सेम एज इट इज क्वेश्चन पीएमटी का है, पूछा सवाल है, सिर्फ एक बच्चा तो बस सुनना बेटा, आप कहाँ गलती करोगे सुनना। सवाल ऐसे ऐसे आ गया सर, डेल्टा यू 1 का ज़्यादा, डेल्टा यू 2 का ज़्यादा, डेल्टा यू 3, और ये पास ये 1 2 3 बोलना चाह रहा हूँ वही है ना, ये ऐसे बोलना चाहता हूँ, और हीट जो है 1 की ज़्यादा, हीट जो है 2 की ज़्यादा, और हीट जो 3, एक ऑप्शन बन गया बच्चों।
एक ऑप्शन बन गया बच्चों ये सेम एज इट इज Q1 Q2 और Q3। अच्छे सुनते हैं ना बच्चों बात को। एक ऑप्शन बन गया बच्चों डेल्टा U1 डेल्टा U2 और डेल्टा U3 ये सब बराबर हैं, और आपका Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 है। फिर ये फोर्थ ऑप्शन आ गया ये एज इट इज, और Q1 सबसे कम, फिर Q, ऐसे सवाल आ गया बच्चों कुछ भी। ये बच्चों एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे क्वेश्चन में ग्राफ दिया और इतने लंबे लंबे से ऑप्शन दिया उठ पटांग से कुछ भी, तो डर लगने लगा क्या किया जाए। लेकिन अब कंसेप्ट एक पे हटते हैं। हमने क्या बोला सर, यू एक स्टेट फंक्शन जानते हैं बच्चों आप। सर डेल्टा यू आप कहीं से कहीं जाओ ए बी, यू बी माइनस यू ए जो है ना सेम है, तो डेल्टा यू क्या अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता सर। तो एक बात ये समझ में आ गई सर, डेल्टा यू अलग अलग वाले जो ऑप्शन है वो गलत। आगे हम चलते हैं। सर हीट का तो कोई ग्राफ से हमने नहीं बताया है, तो मैं बोला बच्चों हीट को आप लिख लो बच्चों, हीट कैसी थी डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, और मैं क्या करता हूँ जो कांस्टेंट उसको हटा देता हूँ, डेल्टा यू कांस्टेंट हटा दिया। सर जिसका वर्क ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, सही है बच्चों। वर्क कैसे देखते थे आप? एरिया, एरिया अंडर कर्व। बच्चों एरिया किसका सबसे ज्यादा बेटा? सर एरिया जो है 1 का ज्यादा, फिर एरिया जो है 2 का, और सबसे कम एरिया किसका है? 3 का। जब ऐसे मैं लिखता हूँ ना बच्चों, फिर डाउट पता क्या आता है बच्चे को, शायद सर है ना ये एरिया बोलना चाहते हैं, जैसे 1 के नीचे बोला तो 1 और 2 के बीच वाला ये एरिया बोलना चाहते हैं, 2 बोला तो सर ये बीच वाला एरिया, 3 वाला कुछ सारा नीचे का। थर्ड याद करो मेरी पहली वाली स्टेटमेंट। बच्चों वर्क आपको जब प्रोसेस का निकालना बेटा, आप कर्व के दोनों पॉइंट को नीचे मिला दो, कर्व से लेके वॉल्यूम तक का पूरा एरिया, 2 के लिए कर्व से लेके नीचे तक का पूरा एरिया, 3 के लिए कर्व से लेके नीचे तक का पूरा एरिया, समझे क्या? सबसे ज्यादा एरिया किसका है? मतलब ऐसा लगता है बच्चों को सर 3 सबसे ज्यादा है ना, अरे भाई 3 नहीं, मतलब इस पॉइंट से लेके और नीचे तक का इस कर्व का पूरा एरिया ही बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा एरिया किसका? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। जिसका एरिया ज्यादा बेटा उसका वर्क ज्यादा, जिसका वर्क ज्यादा बच्चा उसकी हीट भी क्या है? ज्यादा। ऑप्शन नंबर 3 बात समझ में आई क्या बच्चे? 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। अब तो मैं आराम से समझा रहा हूं, तो आप कैसा लग रहा है? अरे जो मैं बोल रहा है समझ में बच्चों, ये लगता है शायद मास्टर 1 एरिया मतलब ये एरिया बोलना चाहता है, 2 मतलब ये बोलना चाहता है, 3 मतलब ये, ऐसा नहीं है। कर्व से लेके इस कर्व से लेके नीचे तक का पूरा एरिया 1 का है, इस कर्व से लेके नीचे तक का पूरा एरिया 2 का, सही है बेटा? 3 के नीचे पूरा 3 का, ऐसा है। आपको मैं लास्ट आज के 2 सवाल कराता हूं बच्चों। C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। बेटा उसको x बताने का एक ही तरीका है, आपको PV पावर x से कंपेयर कराए, और x बताना उसको पॉलीट्रोपिक कोई भी प्रोसेस हो। सर मुझे याद करना अगर CP CV की वैल्यू नहीं करना, क्या मुझे ध्यान देना सर CP कहाँ CV कहीं नहीं करना, आपको C का फॉर्मूला यूज करना, अपने आप CP अपने आप CV बन जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। वो CP होगा तो अपने आप CP बन जाएगा, CV होगा तो अपने आप CV बन जाएगा। अपने को 2 चीज की रिक्वायरमेंट है बेटा, एक तो अपने को x बता दे PV पावर x कैसे है, x क्या है, और एक मुझे गैस का नाम बता दे। नाम बताने मतलब मोनो डाइएटोमिक या हीलियम हाइड्रोजन कुछ वैसा बता दे। नाम बताने CV आ जाएगा F/2 × R। x बताने के 2 तरीके उसके पास होते हैं, या तो सीधा बता देगा P² इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 3, सीधा लिख के प्रोपोर्शनलिटी दे दे, या बच्चा आपको ग्राफ बना के दे देगा, ग्राफ से आपको निकालना पड़ेगा। मैं दोनों सवाल कराता हूँ, देखो एक बार। एक क्वेश्चन यहाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा डाइएटोमिक गैस, नाम दे दिया मैंने डाइएटोमिक है, और बच्चों मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया बेटा आपको P², और बच्चों ये दे दिया टेम्परेचर T, और ऐसा ग्राफ दे दिया एक, सही। और एक मैंने क्वेश्चन यहाँ दे दिया बच्चों आपको कि आपकी एक मोनोएटोमिक गैस है, और मोनोएटोमिक गैस में ऐसा कुछ दिया हुआ है P⁻³ प्रोपोर्शनल टू V⁻5। कुछ भी मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ, कुछ भी प्रोपोर्शनलिटी आपको दे दी, या तो बच्चा ऐसा देगा या तो ऐसा, 2 ही वेरिएशन हो सकते हैं। ग्राफ आपको पैराबोला दे सकता है, आपको हाइपरबोला दे सकता है, स्ट्रेट लाइन, जो आप फेमिलियर हो चीजें, क्योंकि मैं बेसिक मैथ्स में ज्यादा पढ़ाऊंगा ये चीजें, इसलिए मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइन रखा, स्ट्रेट लाइन को जानते हैं। जैसे बच्चों यदि मैं यहाँ देखना चाहूँ किस तरह इसका आप निकालो, तो बच्चों PV आपको हमेशा ट्राई करना PV पावर x की फॉर्म में ले आओ, आपको हमेशा इस कोशिश में रहना है। आप कंपैरिजन करना बेटा PV पावर से। चलो इसको मैं थोड़ा और टफ करता हूं, मान लो बच्चों यहाँ होता ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता T² और ऐसा। सर इसको मुझे कंपेयर करना PV पावर x, क्या आपके पास PV पावर x है? नहीं, मेरे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम है। क्या चीज मेरे पास एक्स्ट्रा बेटा?
आपके पास P इंटू वी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर का P बाई वी लिखवा के तुम बैठे हो, टेम्परेचर जगह लिखो आप P इंटू वी, पी स्केयर वी स्केयर प्रोपोर्शनल टू वी पावर 5। नीचे लेके आओ, P स्केयर वी टू वी डिवाइड बाई 5 इज कांस्टेंट, P स्केयर वी पावर -3 इज कांस्टेंट। क्या बन जाएगा बेटा, P हाफ पावर क्या -3/, और सही है क्या। अब C आप बनाओगे बेटा CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा बच्चों F/2 इंटू आर प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। फिर सवाल देखो बच्चों 3/2 R, और ये ऐसा का ऐसा माइनस का हो गया प्लस, 2 पर चला जाएगा 3/2 R, यह आ गया 2R डिवाइड बाई 5। अब सोल्व कर लें, बात समझ में आई क्या बच्चे। यहाँ भी वही है, टेम्परेचर आप नहीं चाहते हो, आइडियल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर को रिमूव किया बच्चों, टेम्परेचर से क्या आ जाएगा P इंटू वी, तो यहाँ क्या P स्केयर प्रोपोर्शनल टू T पावर 3, तो P स्केयर इसके बच्चों P3V3, सोल्व किया पावर 2 से 2 कैंसल, P इंटू दिस इज कांस्टेंट। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, तो अब C निकालना तो क्या आ जाएगा CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, F/2 R प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, क्या आ गया 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक क्या बच्चों 5/2 R माइनस R/2, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, सही है क्या बच्चों। कोई आपसे आप इसी सवाल में अच्छे सुनते रहना बेटा, इसी क्वेश्चन में आपसे मैं बोलता कि गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री से 20 डिग्री तक ले गए हम, टेम्परेचर इंक्रीज किया 0 से 20 डिग्री, और गैस के मोल दे दी, क्या आप हीट बना पाते, और सी आपकी निकल गई क्या हीट, क्या आ जाएगी सी डेल्टा टी। सी की वैल्यू हम जानते हैं, एन आपको दे देगा, डेल्टा टी आपको दे देगा। मैं समझ क्वेश्चन वो करवाता हूँ बड़ी प्यार से, हाँ भरे जैसे ही। हाँ क्लास का टाइम पता नहीं है, चलो आज का ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ आज, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको ट्राई करना। इसी फॉर्म में आपको सी बनाना बेटा, आपको एन के मैं एक तरीके से बता दूंगा, टेम्परेचर एक तरीके से, आपको हीट निकालनी है इस बार। सी आप ऐसे ही बनाना है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। पीएमटी में आया सवाल दे देता हूँ, पीएमटी में उसका पहला स्टेप पूछा था कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक ऑफ टेम्परेचर, गामा बताओ, तो निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक स्टेप आगे उसका निकलवा लेंगे, हीट की वैल्यू बताओ, समझे बेटा। पी और वी की प्रोपोर्शनलिटी तो और आसान होता है, सीधा ही कंपैरिजन हो जाता पी वी पावर एक्स से। मैंने जानबूझ के बच्चों टेम्परेचर वॉल्यूम वाली और प्रेशर टेम्परेचर वाले लिया। लास्ट सवाल है बस, इसका पहले वाला पार्ट जो एक्स निकाल रहे वहां तक का पीएमटी में आया था, आपको मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ हीट निकालने तक का। एक स्टेटमेंट आप लिख लो बच्चों पहले, फिर इसको मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड आउट बच्चों, आप आर की वैल्यू 25/3 यूज करना, पूरी वैल्यू निकालना मुझे तो। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, find out amount of heat required to raise temperature of 24 gram helium, to raise temperature of 24 gram helium from 10 degree Celsius to 50 degree Celsius, 10 से 50, 10 degree Celsius to 50 degree Celsius, if pressure is proportional to, if pressure is proportional to cubic of temperature, if pressure is proportional to cubic of temperature। बच्चों जानबूझ के मैंने स्टेटमेंट दिया बेटा,